हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशा डिफेंस अकेडमी में। और मैं हूं महेश कुमार। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 लाने के लिए, तो आज आपका पार्ट तैयार है एलसीएम एचसीएफ का। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और देखते रहिए कितने आसान तरीके से लेकर आए हैं पार्ट 2। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। पार्ट 2, एलसीएम एचसीएफ पार्ट 2। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शन से कवर कराएंगे, कुछ बिना ऑप्शन के कवर कराएंगे। इसके बाद जो मैं आपका पार्ट 3 में क्या हुआ उसमें सारे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व कराऊंगा, जिस तरह आपको एग्जाम में करने हैं। इस तरह से करने हैं वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको बिना ऑप्शन के कराऊंगा सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वीडियो को रोक के ना जाएं, लास्ट तक देखते रहिए। जैसे क्वेश्चन है आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 30 व 90 को पूरी विभाजित कर दे। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 30 में 90 को पूरी विभाजित कर दे। ऑप्शन क्या है इसके? 60, ऑप्शन बी है आपके पास 30, ऑप्शन सी है आपके पास 90, ऑप्शन डी है आपके पास 45। फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, सॉल्व कैसे करना है आपको। क्वेश्चन में बोला है कि वह बड़ी से बड़ी, इस लाइन को ध्यान से देख लो, बड़ी से बड़ी। जब बड़ी से बड़ी बोलेगा इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। ऑप्शन में भी हमें एचसीएफ ही बताना है, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी बोलता है बड़ी से बड़ी तो पहले सबसे बड़ा ऑप्शन उठाएंगे। क्या बोल रहा है कि जो 30 में 90 को पूरी विभाजित कर दे। 30 में 90 को बड़ी से बड़ी संख्या। ऑप्शन में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास? 90 है। तो पहले 90 को उठाएंगे। क्या 90 से 30 भाग है? नहीं है। 90 से 90 को भाग हो जाएगा, लेकिन 30 भाग नहीं होगा। और हमसे क्या बोला है कि 30 में 90 दोनों संख्या पूरी भाग होनी चाहिए, पूरी विभाजित कर दे। इसका मतलब 30 तो भाग नहीं है 90 से, तो सबसे बड़ा ऑप्शन हमारा कट गया। अब देखो सबसे बड़ा 90 आंसर है नहीं, 90 से थोड़ा छोटा देखेंगे कौन सा बनता है? 30। क्या सॉरी 60। क्या बनता है? 60। क्या 60 से 30 भाग हो जाएगा? नहीं होगा। और 60 से 90 भी भाग नहीं होगा, तो दोनों में से कोई भी संख्या भाग नहीं होगी 60 से, तो 60 भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। इससे छोटा कौन सा है? 45। 45 से देखो, क्या 45 से 30 भाग हो जाएगा? नहीं होगा। 90 तो हो जाएगा, लेकिन 30 भाग नहीं होगा। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या बचता है? 30। 30 को चेक करो या मत करो, करेक्ट आंसर लग जाएगा। आई बात समझ? जब भी हमारे पास 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो चौथा ऑप्शन बिना सोच समझे टिक कर दो, तो वह हमारा करेक्ट आंसर होता है। आई थी बात समझ? इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं ऑप्शन से, फिर बिना ऑप्शन के।
जैसे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित हो। इसके ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन हो जाएगा 7, ऑप्शन बी हो जाएगा 30, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास 45 और ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास 90। आई बात समझ आपको? देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी, आपको दो बात पकड़नी है। इसमें बोला था बड़ी से बड़ी, इसमें बोला है छोटी से छोटी। जब हमसे बोला था बड़ी से बड़ी तो हमने सबसे पहले बड़ा ऑप्शन लिया था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसमें तो बोला है कि वह छोटी से छोटी, तो पहले सबसे छोटा ऑप्शन उठाएंगे। छोटी से छोटी बोला है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें एक कंडीशन और दे रखी है क्या कि 2, 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखते हैं इसमें जो सबसे छोटी हमारी वैल्यू है, जो ऑप्शन में सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सा हमारे पास, वो है 30 सबसे छोटी। पहले हम 30 को चेक करते हैं। 30 2 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, क्या 4 से भाग हो जाएगा? 30 4 से भाग नहीं होगा, क्योंकि इन सारे नंबर से भाग होना जरूरी है। तो 30 हमारा 2 से भाग हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से भाग नहीं होगा। पहला ऑप्शन गलत। इसके बाद इससे बड़ा देखते हैं, कौन सा? 45 हमारा 2 से भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मेरा मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर जिससे भाग ना हो, हमारे पास 2 नंबर हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इनमें से अगर किसी भी नंबर से भाग नहीं होता है तो वो आंसर नहीं होगा। तो 45 2 से भाग नहीं होता है, ये कट गया। इससे बढ़ाते हैं 7 हमारा 2 से भी भाग है, 3 से भी भाग है, 4 से भी भाग है और 5 से भी भाग है। तो 7 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 7 2 से भाग हो जाएगा 30 बार, 3 से 20 बार, 4 से 14 जाएगा और 5 से भी भाग हो जाएगा क्या? 7। 5 से जाएगा 12 बार, 4 से जाएगा 15 बार। ठीक है, ये अब आप सोच रहे हो कि भाई 90 नहीं, क्योंकि हमारे पास 60 से आंसर आ चुका है, तो आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? ये थे आपके ऑप्शन से। अब मैं आता हूँ आपको बिना ऑप्शन के, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। बस आपको ये देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है या फिर छोटे से छोटी संख्या पूछा है। आई बात समझ? बड़ी से बड़ी बात करेगा तो पहले सबसे बड़ा ऑप्शन उठाएंगे, जब छोटी से छोटी बात करेगा तो पहले छोटा ऑप्शन उठाएंगे। इतना बात आई आपको समझ? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आपके कुछ और क्वेश्चन है जो थोड़े फॉर्मूला बेस्ड भी हैं और पॉइंट ऑफ एग्जाम के दूसरे आपके इंपोर्टेंट भी हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा साथियों कि कुछ बच्चे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। तो उनके लिए मैं सिलेक्शन बोलना चाहूँगा कि मेरे भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत आसान होता है और बहुत ही हार्ड भी होता है। आसान किसके लिए होता है? जिस बच्चे ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है और उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है, उसके लिए तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, टाइम वेस्ट क्या है, इधर उधर घूमने में, इंस्टीट्यूटों में मजे लिए हैं, टाइम वेस्ट क्या है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन वही होता है, एक ही उसे आप
पढ़ लोगे तो वो आसान बन जाता है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो बहुत हार्ड बन जाता है। आई बात समझ आपको? तो इसलिए क्वेश्चन पे डाउट ना करें, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में कंडक्ट होते हैं वो कहीं विदेश से नहीं मंगाए जाते, वो सारे जो हमारे पास बुक्स हैं इन्हीं बुक्स से क्वेश्चन कंडक्ट किए जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, आई बात आपको समझ? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको हर क्वेश्चन एग्जाम में आसान लगे। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ पहले कि एक फॉर्मूला आपका इस तरह से आता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस तरह से आपको फॉर्मूला लगाना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ। इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? पहली संख्या की फर्स्ट गुना सेकंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दोनों का मतलब एक है। अब देखो, या तो आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दे देगा, बोल देगा कि पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 20 है। जब हम इसको रखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या तो कैसे रखेंगे? 10 गुना 20, इस तरह से करोगे इसको। लेकिन आपको इस तरह से ना देगा कि पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 20 है, इस तरह से ना देगा। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि बोल देगा कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है, कितना? 200। गुणनफल दे रखा 200, गुणनफल 200। अब मैं बात करूं पहली संख्या का दूसरी संख्या या फिर दोनों संख्या का गुणनफल, तो बात तो एक ही रहेगी हमारे पास, दोनों का मतलब एक होता है। तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। कैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन वो देखिए एक बार। क्वेश्चन आपको देगा जैसे, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल 1960 है और इनका एचसीएफ 14 है। तो इनका एलसीएम बताओ। तो इनका एलसीएम बताओ। अब देखिए आगे बात ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल 1960 और एचसीएफ 14, तो इनका एलसीएम बताना है। मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये बताया था मैंने आपको, कुछ अलग तो नहीं बताया मैंने आपको। अब देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 1960 बराबर एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम की जगह एलसीएम हमें दे रखा है 14, इसकी जगह 14। ये 14 गुना में है, तो गुना में जब बराबर से इधर चले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो 1960 बटे 14 बराबर एलसीएम 14 से इसको डिवाइड कर दो। 14 एकम 14, 5 बटा 56, 14 चौका 56, 0 की 0। तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका? 140। एलसीएम कितना आ चुका है इसका? 140। आई बात समझ? दोनों संख्या का गुणनफल दे दे या फिर पहली और दूसरी संख्या दे दे, दोनों की गुना में तब्दील करनी है। या फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी दे सकता है, तो बात एक ही रहेगी वहां पर। आई बात समझ? क्वेश्चन को देख लो एक बार अच्छे से, सीक्वेंस ऑफ रिलेटिव्स का।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी थोड़ी हमारे पास थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम चल रही है वीडियो में, तो वो भी हम आपकी जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। 1 या 2 दिन में आपकी जो साउंड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप ना करें और रेगुलरिटी बनाए रखें। रेगुलरिटी बनाने का कोई फायदा रहेगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। अगर कोई नया क्वेश्चन भी आपको दिखता है तो उसे आप सॉल्व कर दोगे, आई बात समझ, और नया क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। तो जैसे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन उसी जैसा है पहले जैसा। संख्या का गुणनफल 1260 है और HCF 6 है, 6 वो जो HCM बताओ। इसमें भी क्या करना है, हम उससे वही तरीका लगाना है, क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या को गुना करें या फिर दोनों का गुणनफल देंगे हम। तो क्या बताया था मैंने आपको कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इस तरह से दे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दे, बात एक ही होती है। कैसे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 1260, यहाँ जाएगा 1260 बराबर एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम रख दो। गुना एलसीएम कितना दे रखा है 6, ये 6 यहाँ से इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1260/6 बराबर एलसीएम। 6 से काम करेंगे, 6 दूनी 12 है, 6 एकम 6, 0 की 0, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 210। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ। बिल्कुल आपको इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो बच्चे वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं ना बीच में कि भाई इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में बहुत आसान लग रहा है, चाहकर जब एग्जाम का सामना करोगे ना तब आपको दिखाई देंगे ये क्वेश्चन कि भाई ये वही क्वेश्चन है जो हमेशा दिख रहा था, ये क्वेश्चन हमने ध्यान नहीं दिया, आज में दिक्कत आ रही है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर एक बार अच्छे से देख जाओगे ना वीडियो, उन्हें जाकर तुरंत पता लग जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन हमें कराया था, ये हमें इस तरह से करना है कि पहले और दूसरी संख्या बना करनी है, बराबर में एलसीएम और एचसीएफ करना है और संख्या जल्दी जाके काट दो, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कहीं बाहर से नहीं मंगाए जाते, सारे क्वेश्चन हमारे पास से जाते हैं। वो जो जिनको से हम पढ़े हैं वही वो एग्जामिनर के पास होती है। फर्क इतना होता है कि वो क्वेश्चन को किस तरह से ढूंढना दे। आइए आपको बात समझ, बस वही तरीका होता है थोड़ा देखने का कि हमें क्वेश्चन देखना किस तरीके से है, बाकी अलग से कुछ भी नहीं होता है एग्जाम में। जैसे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए इस बार आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो किस तरह से क्वेश्चन देगा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ 1989 13 है,
दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ 1989 और 13 है। इनमें से यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी बताओ, तो दूसरी बताओ। अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी हमें बतानी है। मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये बताया था ना, कुछ अलग तो नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम ही है। किसी में एलसीएम पूछा है, किसी में एचसीएफ पूछ लेगा, किसी में पहली संख्या पूछ लेगा, किसी में दूसरी संख्या पूछ लेगा, किसी में संख्या अनुपात में दे देगा और प्रॉपर वैल्यू पूछ लेगा कि संख्या हमारी 5 और 7 के अनुपात में है, एलसीएम कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, संख्या बताओ कितनी है, कौन कौन सी हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 117 है, इसकी जगह 117 है गुना दूसरी संख्या में बतानी है, दूसरी की जगह दूसरी डाल दो बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है 1989, एचसीएफ कितना दे रखा है 13। 117 को इधर ले जाओ, दूसरी संख्या में बतानी है बराबर 1989 गुना 13 और ये 117, 13 से काटेंगे 13 गुना 117, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 कम 9। तो दूसरी संख्या जो हमारे पास आएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 221। अभी बात समझ आपको, तीनों क्वेश्चन में मैंने ज्यादा कुछ चेंज किया नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा है आपका, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ से। ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन सेम आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ज्यादा क्या होगा कि वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ कुछ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कुछ वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या इन चार चीजों से आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आई बात समझ, ये आर्मी का लेवल है, आर्मी का लेवल इतना अच्छा आता है पेपर में ज्यादा चेंजमेंट नहीं होती है, सेम उठ जाता है पेपर। आई बात समझ आपको, स्क्रीनशॉट लो इसका, वीडियो को पूरा देखें फिर। जैसे बात करता हूं मैं आगे, कुछ और क्वेश्चन है आपके, अनुपात दे देगा इसमें और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैं बात करता हूं दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, इनका एलसीएम रखा है आपको 150, एलसीएम 150 हो, तो ये संख्या बताओ, तो ये संख्या बताओ। अब देखिए दो संख्या का अनुपात दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है 150, तो ये संख्या बतानी है, इसमें एलसीएम नहीं बताना, इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या बताना है संख्याएं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर संख्या आपकी अनुपात में दे रखी हो, इसमें अनुपात में दे रखी हो, तो वहां पर जो संख्या में दे रखी हो अनुपात में, वो कभी भी प्रॉपर वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब कंप्लीट नंबर नहीं होता है, उसे हमें कंप्लीट बनाना होता है। कैसे बनाएंगे कि अनुपात वाले क्वेश्चन में जो हमें दे रखा हो क्वेश्चन में, वही चीज हम अपने पास से बनाएंगे। क्या, जैसे अनुपात दे रखा है, प्रॉपर वैल्यू तो है नहीं, तो इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या दे रखा है इससे अलग, एलसीएम, जब हमें एलसीएम प्रॉपर दे रखा है तो इन नंबर्स का भी हम एलसीएम निकालेंगे। आई बात समझ,
कैसे? संख्या ले रखी हमने 2:3। अब देखो चाकू इसे x मान के कर दो, अनुपात वाले में x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो और यहाँ भी x लगा दो, 2x और 3x। 2x और 3x का अगर हम एलसीएम देते हैं, इनका अगर हम एलसीएम देते हैं तो कितना आता है? एलसीएम आता है 6x, एलसीएम आता है 6x और एलसीएम दे के रखा है 150, तो 6x की वैल्यू रख दो 150, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, 150 बटे में 6, 6 को काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, x की वैल्यू आ गई 25। जब यहाँ से x की वैल्यू 25 आ चुकी है तो संख्या हमारे पास कौन सी थी? एक तो थी 2x और एक थी 3x। x की वैल्यू 25 है तो 2x की कितनी हो जाएगी? 2 गुना में 25 कितनी हो गई? 50। x की वैल्यू 25 है, 3x कितनी हो जाएगी? 3 गुना में 25 कितनी हो गई? 75। कौन सा आ चुका है? 50 और 76। क्या पूछा था? संख्याएं। एक संख्या 50 है, दूसरी संख्या 75 है। ये आंसर हमारे पास आ चुका है। अगर यहाँ पर एलसीएम दे देता, कितना एलसीएम दे देता तो क्या करते? इन नंबर्स का एलसीएम निकालते, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? दोनों नंबर्स में जो कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे ही अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं एचसीएफ से। इसके बाद है आपका एचसीएफ से क्वेश्चन। टाइप इसी तरह का है, लेकिन इसमें एचसीएफ से था, उसमें है एचसीएफ से। जैसे क्वेश्चन है आपका तीन संख्या का अनुपात 1:2 अनुपात 3 है, 3 है। और एचसीएफ 12 हो तो संख्या बताओ। संख्या बताओ। एक चीज देखो, संख्या में क्या क्या रखी है? 1, 2 और 3 अनुपात में, इसका मतलब प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो इससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। निकालेंगे कहां से? एचसीएफ से। एचसीएफ दे रखा है 12, मतलब प्रॉपर वैल्यू दे रखी है एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है? कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि 12 जो है वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, क्योंकि जब हम एचसीएफ निकालते थे तो कॉमन वैल्यू तो निकालते थे, सब में से एक कॉमन लेते थे, जो नंबर सब में कॉमन था वही हमारा एचसीएफ होता था। तो यहाँ पर भी हम एचसीएफ निकालेंगे कैसे? अभी दे रखा 1:2 अनुपात 3, इसका एचसीएफ दे रखा 12, एचसीएफ दे रखा 12। अब देखो इनका एचसीएफ निकालेंगे हम, इनका एचसीएफ। ये संख्या प्रॉपर तो है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे? इसमें भी x लगा देंगे और इसमें भी x लगा देंगे और इसमें भी x लगा देंगे। अरे बात समझ। अब इनमें कॉमन निकालो। कॉमन क्या है इनमें? सब में 1। इन सब का अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ, इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ये एचसीएफ आपको दे रखा है 12, ऐसे दे रखा है 12। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इनका अगर मैं एचसीएफ निकालूं 3 होगा, इनका एचसीएफ आ जाएगा 1। एक एचसीएफ आ जाएगा 1, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। या फिर अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो इनमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, x इनमें कॉमन है सब में, तो यहाँ से एचसीएफ का x भी दे सकते हैं। x 1x 2x और 3x, सब में से क्या कॉमन है? x कॉमन है सब में, तो एचसीएफ हो गया x। हमारा एचसीएफ आया x,
एचसीएफ कितना रखा है 12, तो इसका मतलब x की वैल्यू 12 हो जाएगी, क्योंकि ये भी एचसीएफ है और ये भी एचसीएफ है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो x की वैल्यू बराबर है 12 के, तो 1x कितना हो जाएगा 1 गुना 12, कितना हो गया 12, 2 गुना 12 कितना हो गया 24, 3 गुना 12 कितना हो गया 36। तो ये जो संख्या है कितनी है 12, 24 और 36, 12, 24 और 36। इतने ही आसान तरीके से आप भी निकाल दो। तो सत्य आपको जरूरत है किस चीज की, प्रैक्टिस की, रेगुलरिटी की, उस चैप्टर के बेसिक की। आई बात समझ, चैप्टर का बेसिक सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करनी आपको रेगुलरिटी के साथ। ऐसा नहीं कि पहली वीडियो छोड़ दी दूसरी वीडियो देखने शुरू कर दिया आपने, नहीं, पहले आपको पार्ट 1 देखना है, उसके बाद पार्ट 2 देखना है, उसके बाद हम पार्ट 3 लेकर आएंगे। एक बार आर्मी का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो बच्चे कहेंगे ना बीच में कि सर बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, ये नहीं आते, बेटा ऐसा है, आर्मी में यही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एचटी जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब आपका लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन थोड़े से हार्ड में डालूंगा तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके आर्मी से ऊपर के लेवल के, जो आपके पुलिस लाइन में आ जाते हैं, हरियाणा पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे पुलिस वगैरह हो गए, उस टाइप के। आर्मी के बाद उसके लिए वीडियो बनाएंगे रेगुलर। तो अभी हमारे पार्ट में कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और कर देता हूँ, इसका सीधे सब क्लियर लीजिए आप तक। जैसे आपका एक क्वेश्चन और बचता है, आपका एक टाइप का, बेटा एक बात ध्यान रखना, एलसीएम और एचसीएम पे आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है या एचसीएम पूछा है, पहली संख्या या दूसरी संख्या, या क्वेश्चन में कैसे बोला है, समान से बच रहा है या समान शेष बचता है या फिर 2 शेष बचता है, जितना भी शेष बचता है उसको पहले, जैसा आपको एक क्वेश्चन आता है इस तरह से कि वह कौन संख्या बताओ जिसे इस तरह का भाग करने पर समान शेष बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जिससे जिससे 30, 53, 99 हो, भाग देने पर समान शेष बचे। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में बोल देगा कि 2 शेष बचता है या 3 शेष बचता है, 4 शेष बचता है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि समान शेष बचना चाहिए, और जब भी समान शेष का नाम आ जाए ये वर्ड पकड़ लेना कि समान शेष। इस ऊपर लेके आपके कई तरीके हैं, जैसे मैं इसके आपको ऑप्शन ही दे देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका 21, ऑप्शन बी है आपका 13, ऑप्शन सी है आपका 19, ऑप्शन डी है आपका 23। इस तरह से ये आपके हो गए ऑप्शन। अब देखिए इसमें एक तरीका, तो सबसे पहला जो तरीका है हमारा वही है कि ऑप्शन से उठा के रखो। ऑप्शन से कैसे करना है कि 30, 53 और 99 को भाग देने पर समान शेष बचे, यानी कि अगर इससे इसको भाग देते हैं तो कुछ शेष बचेगा, फिर 53 को भाग देंगे तो कुछ शेष बचेगा, फिर 99 को भाग देंगे तब भी कुछ शेष बचेगा, और जो भी शेष बचेंगे तीनों कंडीशन में वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कितने आते हैं वो बात
नहीं देखनी है हमें, बस ये देखना है कि तीनों शेष जो है वो समान होने चाहिए। कैसे? जैसे मैं बात करता हूँ 30 की, अगर 30 को मैं किससे भाग दूँ तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने कोई संख्या भाग करी 5 से और 7 से और 9 से, एक कंडीशन में 2 शेष बच गया, एक कंडीशन में 3 शेष बच गया, एक में 4 शेष बच गया। इस तरह से शेष नहीं बचने चाहिए। शेष कैसे बचेंगे? अगर इसमें 2 बचा है तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2। आई बात समझ? दोनों कंडीशन में समान शेष बचना चाहिए। तो वो समान शेष आएगा कैसे? देखिए, इसका एक बेस्ट तरीका है, क्या करना है, 30, 53 और 99 इन संख्या का अंतर ले लो, इनका आपस में अंतर लो। इनका अंतर कितना आ गया? 53। देखो इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, ठीक है। माइनस प्लस नहीं देखना है। ऐसे क्वेश्चन में समान शेष वाले में जब भी समान शेष की बात करेगा तो माइनस प्लस नहीं देखना है हमें, बस अंतर देखना है। 53 और 30 का अंतर कितना हो गया? 23 का। अब इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 5 गए तो 4, 8 में से 5 गए तो 3, 37। और इन दोनों का अंतर देखना है, किसका और इसका। इन दोनों का अंतर कितना आएगा आपके पास? इन दोनों का अंतर आएगा 90 का और 30 का। कितना आ जाएगा? 90 में से 30 गए तो 60। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? तो हमें क्या करना है, अब इनका एलसीएम लेना है। अब देखिए, अरे इसको एक मिनट देखो, ये 99 है 99 और मैंने बाय मिस्टेक 90 लिख दिया है। इसको एक बार सही कर लो, कितना है ये? 90। यहाँ का हमारा 99। अब इनका अंतर लेना है हमें। इनका अंतर कितना आएगा? इनका अंतर आ जाएगा 40। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 5 गए तो 4। अब एक बार तो इन दो का अंतर ले लिया, फिर इन दो का अंतर ले लिया, फिर इसका और इसका अंतर लेना है हमें। इन दोनों का अंतर, यहाँ से इनका अंतर निकाल दो। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 6 हो गया आपका, 9 हो गया 6, कितना हो गया? 69। कई बार समझ? 23, 40 और 72। अब इनमें से आपको क्या लेना है? बड़ी से बड़ी संख्या। क्या कोई है? बड़ी से बड़ी संख्या। और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ। अब इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ ऐसे केस में ज्यादातर 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% ऐसा होता है, लेकिन 99% ऐसा होता है कि जो तीनों नंबर आएंगे वो तीनों एक ही पहाड़ी के आएंगे। जैसे 23 दूनी 40, 23 या 69, तीनों सीरीज के आएंगे। अब उनमें सबसे छोटे वाला आंसर होता है। अब 99%, 100% मत चल जाना, 99% छोटे वाला आंसर होता है। और अगर तीनों एक पहाड़ी के नाम मिले तो उनका एचसीएफ निकाल लेना। एचसीएफ निकालना मैंने आपको बता दिया है, या फिर आप ऑप्शन से मैच कर लेना। आई बात समझ? इनमें से ऑप्शन में क्या है? 23 और 23 आंसर। इस क्वेश्चन को करने, अब देखो यहाँ से ऑप्शन कैसे मैच कर रहे हैं। पहला तरीका, ऑप्शन में 23, 40, 69, मतलब हमारे पास जो आया है 23, 40, 69। ऑप्शन में क्या है? 23। 23 से 23 मैच खा गया आंसर।
पहला तरीका। दूसरा तरीका, तीनों एक पहाड़ी में आते हैं 23, 23 40, 23 या 73, तो इन तीनों में से HCF कौन सा हो जाएगा? छोटे वाला नंबर। दो तरीके से आंसर आई बात समझ। तीसरे तरीके से इन तीनों का HCF निकाल दो। HCF आपको निकालना आता है, कितना आ जाएगा? 23। इस वीडियो में बताऊंगा नहीं कैसे कैसे निकालते हैं, कि पहली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। आई बात समझ। तो अब आपके कुछ क्वेश्चन और रहते हैं इसमें, तो थोड़े अपर लेवल के हैं, वो मैं कराना चाह रहे आपके ऑप्शन से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक से करने में टाइम ज़्यादा लगता है। बेसिक से मैं करा दूंगा आपको, और मैंने कराए हैं तो वही क्वेश्चन है जो मैंने पहली वीडियो में आपको कराए थे, बिना ऑप्शन के कराए थे। ठीक है, उनमें थोड़ा टाइम लगता है फैक्टर करने में। आगे जो वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट 3, उसमें बताऊंगा सारे क्वेश्चन बिना ऑप्शन के तो मैंने करा दिए हैं, ऑप्शन से आपको किस तरह से करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।